नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कल थोड़ा बहुत चैप्टर छूट गया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। तो और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आईआरसीसी ने आज 18 नवंबर को एक नया सरप्राइज ड्रा निकाल दिया है। तो आइए इस ड्रा की बात कर लेते हैं। तो ड्रा नंबर 325 नवंबर 18 2024 को ये ड्रा आया है। नंबर ऑफ इनविटेशन इसमें है 174 और ये पीएनपी स्पेशल ड्रा है। और रैंक रिक्वायर्ड टू बी इनवाइटेड टू अप्लाई 174 एंड अबव का मतलब है कि 174 जो कैंडिडेट्स थे वो ऊपर से उठा लिए गए हैं। और डेट एंड टाइम ऑफ राउंड जो है नवंबर 18 2024, ये तो अंडरस्टूड ही है। कट ऑफ स्कोर गया है 816 क्योंकि ड्रा बहुत ही छोटा सा है। 174 कुल कैंडिडेट्स लिए हैं तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि जो CRS का टफ पॉइंट है वो ऊपर जाना ही जाना है। तो ये है इस ड्रा की कहानी। और CRS पूल की भी नई स्टैंडिंग इन्होंने डिक्लेयर की है एज ऑन नवंबर 17 2024। तो 225 जो है 601 to 1200 में 225 कैंडिडेट्स से तो उसमें 174 ले लिए हैं। तो बाकी जो है इसमें बैलेंस हैं और बाकी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे आने वाली जो ड्राज हैं उनमें यही स्टैंडिंग चलेगी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आज भी कोई ड्रा आए। अगर आज कोई ड्रा आता है तो देखते हैं कौन सी कैटेगरी का आता है, क्या हो सकता है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कौन सी उसमें स्ट्रीम में क्या ड्रा हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग एक सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है कि कैटेगरीज़ का ड्रा कब आएगा। बाकी कैटेगरीज 3 कैटेगरीज की तो हमने बात की क्योंकि ये रेगुलर आ रहे हैं तो इसलिए उम्मीद है कि ये रेगुलर आएंगे। बीच में कोई कैटेगरी स्किप हो जाए वो भी कोई भरोसा नहीं है। अब बाकी ट्रेड कैटेगरीज जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की भी। बाकी कैटेगरीज में जैसे एग्रीकल्चर एग्री फूड है, 16 फरवरी को ये ड्रा आया है, उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो अगले ड्रा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कब आएगा। आएगा भी कि नहीं आएगा अभी ये भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसमें एक तो इनका वो फिक्स नहीं है कि इसमें इतने कैंडिडेट्स लेने हैं। कुछ भी डाटा क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें कितने लेने हैं। चलो फिर भी मानते हैं कि हो सकता है 150-200 का एक ड्रा और आ जाए। आने की डेट कोई फिक्स नहीं है। नवंबर में आ सकता है, दिसंबर में 2 ड्राज आने की संभावना है। दिसंबर में दो बार, मतलब 3-3 या 4-4 एक बार आ रहे हैं आजकल। तो दिसंबर में 2 बार आएगा और नवंबर में 1 बार और आएगा। 1 बार मतलब उसमें 3 ड्रा 4 ड्रा आ सकते हैं। तो ये अब डिपेंड करता है कि कब आता है। आता भी है कि नहीं आता कह नहीं सकते। अगर आए और अगर 150-200 कैंडिडेट आ जाए तो कट ऑफ स्कोर लगभग वही रहेगा 450 के रेंज में जो पिछला था। हो सकता है ऊपर चला जाए क्योंकि कैंडिडेट्स और बढ़ गए होंगे कैटेगरी में। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फ्रेंच लैंग्वेज की तो हमने बात कर ही दी है। अब जनरल कैंडिडेट्स की बात है। जनरल कैंडिडेट्स एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है और जिसको इग्नोर किया गया है पूरे 2024 के अंदर। जनवरी में ड्रा आए हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल तक। और इसमें टोटल अगर देखेंगे, अगर हम कैंडिडेट्स जो जनरल में लिए हैं इन्होंने 14,445 कैंडिडेट्स लिए हैं जनरल में अब तक। तो और ले भी सकते हैं, एक ड्रा और आ भी सकता है। नहीं तो जनवरी में आएगा फिर, अगर क्योंकि इन्होंने पहले 4 महीने में इतने कैंडिडेट्स लिए हैं तो आगे आ भी सकता है। हो सकता है 2000 का ड्रा निकले, हो सकता है 2000 का निकले या कम का भी निकल सकता है।
2000 का अगर ड्रा निकलता है जनरल में तो कट ऑफ स्कोर तो 529 से, पिछला 529 था, इससे इस बार तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं। हो सकता है 570 तक ना चला जाए या 550 तक ना चला जाए। हाँ, बीच में ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो कैटेगरीज़ के अंडर निकल जाते हैं, कोई सीईसी में निकल गया, कोई पीएनपी में निकल गया, कोई फ्रेंच लैंग्वेज में निकल गया, कोई और कैटेगरी में निकल गया, तो फिर ये इसी रेंज में भी रह सकता है 530। अब ये डिपेंड वही करेगा कि कैंडिडेट्स ऊपर, इससे ऊपर वाले किस स्कोर पे बैठे हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं। तो उम्मीद यही है कि 2000 के आसपास जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट्स लिए जा सकते हैं, और अगर लिए जाते हैं तो वही 530 550 तक जा सकता है। और अगर कैंडिडेट पहले निकल गए, काफ़ी ड्राज और भी आ रहे हैं कैटेगरीज़ के, दूसरी किसी चेन में निकल गए तो फिर ये नीचे भी आ सकता है, मगर ज़्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है। अब ड्रा कब आएगा ये कुछ नहीं कह सकते। नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, नहीं आता है, जनवरी में आता है, ये डिपेंड करेगा ईआरसीसी पे, उसकी कोई प्री इंटीमेशन नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ केयर की। इसके बारे में भी काफ़ी आप क्वेश्चन पूछते हो, तो हम भी आपकी तरह आइडिया ही लगा सकते हैं पिछला ट्रेंड देखते हुए। तो ट्रेंड देखते हुए यही सीन है कि ये फरवरी में हुआ, फिर लगभग 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जुलाई में हुआ। अब 5 महीने बाद अगर दिसंबर में होता है तो हो सकता है दिसंबर में भी ले लें। इनका एवरेज पिछले 3500 3700, तो अगर 3-1000 कैंडिडेट्स इसमें लिए जाते हैं तो अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि दिसंबर में अगर आता है तो दिसंबर में आए, इस साल में 2024 की बात कर रहा हूँ। फिर अगले उसमें तो आएगा ही आएगा। इसमें आता है तो कट ऑफ स्कोर अब क्या ही बोले हम, पिछले काफ़ी देर हो गई है, तो जुलाई के बाद 3-4 महीने तो हो ही गए हैं। तो 4 महीने में सिचुएशन जो है पूल की चेंज हो जाती है। बट एनी हाउ इसी रेंज में 450 तक, 450 के आसपास कट ऑफ स्कोर इसमें जा सकता है अगर इतना ही बड़ा ड्रा आता है 3500 के रेंज में। तो पीएनपी की बात हमने पहले कर दी है। नेक्स्ट आता है स्टेम ऑक्यूपेशंस। इसका कुल मिला के एक ड्रा आया है 24 में, 4500 कैंडिडेट्स लिए थे और 491 कट ऑफ स्कोर रहा था। तो इससे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक ही ड्रा आया है, उसमें क्या है डाटा और कुछ सॉलिड डाटा है नहीं, बीच बीच में से पिकअप होता है ना, जैसे कैटेगरी वाइज। कोई ऐसा तो है नहीं कि ये वाली ये स्लैब में बैठा हुआ, कैटेगरी वाला किसी भी रेंज में कितने कैंडिडेट्स हैं होते हैं, तो ज़्यादा स्टीक तो नहीं बैठता। लेकिन फिर भी हमने जो इसमें एस्टीमेट किया था कि कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं स्टेम में, 2000 अगर लें, हमने ऐसे ही एक एस्टीमेट बनाया था कि अगर इसमें 2000 कैंडिडेट्स लेते हैं ये, तो अगर 2000 कैंडिडेट्स इसमें लेते हैं स्टेम में, तो फिर 500 के आसपास ही मान के चलो। 500 पे 491 था उस समय अप्रैल में, और अब 8 महीने बाद तो सिचुएशन चेंज हुई होगी ज़रूर, कैंडिडेट्स बड़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं उससे। तो 500 से ऊपर ही जा सकता है अगर 2000 के आसपास स्कोर कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। तो फिर बात करते हैं ट्रेड ऑक्यूपेशंस की। इसमें 2 ड्रा आए हैं इस साल में, 1800 और 1800 के। तो कट ऑफ स्कोर इनका 433 और 436 रहा है। एक जुलाई में आया, एक अक्टूबर में आया है। तो अब क्योंकि बहुत जल्दी हुई है, अभी रिसेंटली ड्रा निकाल दिया है उन्होंने, तो क्योंकि कैटेगरीज 6 हैं, तो अगली बार हो सकता है दूसरी कैटेगरी वालों को मौका मिले। ये मेरी अपनी एक अजम्पशन है, बाकी आईआरसीसी क्या करती है। तो ये है ट्रेड की कहानी कि अगर 1800 के आसपास ही कुछ आता है तो कट ऑफ स्कोर भी इसी रेंज में रहने की संभावना है। अगर चेंज होता है तो फिर कट ऑफ स्कोर अगर ऊपर चला गया, जैसे 2500 तक चला गया, तो कट ऑफ स्कोर नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गया, 1000 तक आया, तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द पूल।
इसी तरह ट्रांसपोर्ट का एक ड्रा आया है 975 का, 430 कट ऑफ रहा था। तो अब अगर 1000 का आता है, हम वही एस्टिमेट कर रहे थे, अगर 1000 का आता है तो से 430 450 के रेंज में, 430 to 450 के रेंज में इसका भी कट ऑफ स्कोर रहेगा और नंबर आ जाएगा। और ये 13 मार्च को आया है, इसकी संभावना भी है कि आ सकता है। बाकी देखो IRCC कुछ भी उलट फेर कर देता है, कब क्या कर दें वो उनका सिस्टम है। यह है कि 13 मार्च को काफ़ी देर हो गई है, तो इसके चांसेस हैं भी हैं कि दिसंबर से पहले एक ड्रा इनका एटलीस्ट 1 ड्रा आ जाएगी। ट्रेड का चलो आ गया तो ठीक है, बाकी कैटेगरीज अभी पेंडिंग है तो आ जाए। साथ ही साथ क्या है कि अगली बार स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर बिल्कुल निकाल देने हैं इन्होंने, रखने ही नहीं है कैटेगरीज। तो हो सकता है इन 3 कैटेगरीज का एटलीस्ट एक एक ड्रा निकाल लें, स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर का। और हेल्थ केयर भी अब देर हो गई तो हो सकता है हेल्थ केयर का भी आ जाए। फ्रेंच लैंग्वेज का तो रेगुलर आ रहा है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। आपका और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, आप कोशिश करेंगे उसको अगली वीडियो में इंक्लूड करने की, क्योंकि इंडिविजुअली फिर वो सारी बात डिटेल नहीं दी जा सकती। तो अगली वीडियो में उसको इंक्लूड ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक मेरे से हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि चैनल आप सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हो, 60-70% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, किया हुआ है जिन्होंने। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा, मोराल बूस्ट होगा और हम ज़्यादा तेज़ी से काम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाने से क्या है कि आपको वीडियो की इंटीमेशन आ जाएगी, तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी कर दीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग और कोई अप्लाई कर रहे हैं इमिग्रेशन के बारे में, जिनको जानकारी चाहिए उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी हो, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।